इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। अब राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। सांसद ने कहा कि सरकार के पास अच्छे सलाहकार नहीं है। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार फैसले को नकारने की कोशिश कर रही है। अदालत के इस फैसले में रिव्यू लायक कुछ नहीं है, कमी सरकार की तैयारियों में थी। स्टेट गवर्नमेंट में 15 साल से एक ओबीसी क्लास का मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री ने इस 15 साल में जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट 2010 में बोला था और फिर 2017 में भी रिपीट किया था और बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि ये ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ही लिस्ट बनेगी। इतना समय था, रादर देन विवेक तन्खा की एफिजी जला रहे हो या विवेक तन्खा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, घेरने की कोशिश कर रहे हो। अरे विवेक तन्खा तुमको अकल की बात बता रहा था, ये बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ध्यान दो। ये जो तुम विधेयक लाए थे, ऑर्डिनेंस लाए थे उस वक्त पंचायत चुनाव को रोकने के लिए, और मैंने कहा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। वो जो डिलिमिटेशन हो चुका था उसी पे चुनाव कराइए जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और अब कंसंट्रेट करिए ओबीसी रिजर्वेशन पे। किस प्रकार से ओबीसी रिजर्वेशन हो सकता है, किस प्रकार से ट्रिपल टेस्ट फॉलो हो सकता है, ये सब ना देख के उनको लग रहा था कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ो, विवेक तन्खा पे फोड़ो और ताली बजाओ। तो लाओ बजाओ ताली, अब पता चलेगा तुम्हें कि तुमने कितनी बड़ी गलती की अपने लोगों के साथ। मैं तो इसको विश्वासघात समझता हूं अपने लोगों के साथ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर की नई कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सभी पदाधिकारियों ने सिल्वर जुबली सभागार में शपथ ली। सबसे पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय वर्मा, सचिव परितोष त्रिवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत अवस्थी, उपाध्यक्ष आशीष तिवारी, संयुक्त सचिव दीपक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार खरे, पुस्तकालय सचिव संगीता नायडू और कार्यकारिणी सदस्य विपुल वर्धन जैन, अमन शर्मा, सौरभ सिंह ठाकुर, अजय शुक्ला, अमिताभ भारती, जितेंद्र श्रीवास्तव, नीरज तिवारी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पुरानी कार्यकारिणी के द्वारा नई कार्यकारिणी को पदभार सौंपा गया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। बिलपुरा रांझी निवासी युवक रंजीत पटेल को शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए स्कूल की शिकायत करना महंगा पड़ गया। उल्टा उसके विरुद्ध साजिश करते हुए महिला के द्वारा झूठा केस दर्ज करवा दिया गया, जहां पीड़ित युवक एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उसके द्वारा जितेंद्र ठाकुर के खिलाफ शिकायत की गई थी। जितेंद्र द्वारा अवैध रूप से सीलिंग की शासकीय 4 एकड़ भूमि पर कब्जा करते हुए स्कूल का निर्माण किया गया, जिसके विरुद्ध कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की गई थी और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था। उसी रंजिशवश जितेंद्र ठाकुर के द्वारा मदन महल की महिला द्वारा झूठा छेड़खानी का केस उसके विरुद्ध दर्ज करवा दिया गया, जबकि वो उक्त महिला को जानता भी नहीं है। वहीं साजिश के तहत बदला लेने की नीयत से जितेंद्र ठाकुर ये सब करवा रहा है। वहीं पीड़ित ने एसपी से उचित जांच उपरांत कार्रवाई की मांग की है। मेरी शिकायत ये है कि मैं एक बिलपुरा में सीलिंग शासकीय भूमि की एक शिकायत दर्ज की थी, दिए थे कलेक्टर महोदय को, जिसकी जांच में पटवारी लोगों ने ये हो गया है कि वो शासकीय भूमि है जिसमें स्कूल अवैध तरीके से बनाई गई है, जिसके कारण मेरी जितेंद्र सिंह ठाकुर ने मदन महल थाने में एक महिला से एफआईआर झूठी करा दी है, झूठी एफआईआर करा दी है, जिसका नाम अंशु अहरवार है, जो कि मैं उसको जानता भी नहीं, ना ही कभी मैं मिला हूँ उससे। मेरी झूठी एफआईआर करा दी गई है। मैं इसीलिए आज एसपी साहब के पास आया हूँ कि मेरी झूठी शिकायत पर जांच की जाए।
जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता जहां अपनी समस्या लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे थे, उसी बीच में एक परिवार अपनी समस्या लेकर पहुंचा, जहां उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव सिंह बघेल से जानकारी देते हुए बताया कि उसका नाम विजय कुमार मिश्रा है और उसकी पत्नी पुलिस आरक्षक थी, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां अस्पताल के द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया और महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसकी कार्रवाई की मांग के लिए एसपी ऑफिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है। डिलीवरी होने वाली थी, जिसका मैंने मार्बल सिटी में रेखा जेम्स के द्वारा ट्रीटमेंट कराया था। डिलीवरी डेट पे वहाँ ले जाने के बाद उनका सब चीज़ नॉर्मल, हार्ट बीट बच्चे की नॉर्मल थी और बीपी उनका नॉर्मल था। बोला नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है। उसके बाद 9 बजे रात को उनको पेन हुआ। अंदर ले जाने के बाद काफ़ी देर तक टाइम लगने के बाद डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुई। रेखा जिम से वहाँ आई नहीं, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, कोई भी डॉक्टर नहीं था। नर्सों द्वारा डिलीवरी कराई जा रही थी। बच्चा फंस जाने के बाद सीजर किया गया, जिसमें उनकी गलत नस कट गई या जो भी हुआ पता नहीं, और उनकी रात में ही क्रिटिकल हालत हो गई और मृत्यु हो गई। उसमें बच्चे का जन्म हुआ है, लड़का हुआ है, और उसको पालने के लिए माँ नहीं बची, आगे पीछे संभालने वाले बच्चे को कोई नहीं है। मैं पिता हूँ, अकेला पड़ गया हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।